जब भी हम किसी डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं तो उस डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशन का एक नेचुरल रिस्पॉन्स स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है और अगर इस स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसके पहले साइकोटॉक पे कोविड एंड मेंटल हेल्थ पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई टेक्निक्स बताई गई थी। आज के साइकोटॉक में हम लोग उनकी चर्चा नहीं करेंगे बल्कि एक छोटी और सिंपल टेक्निक की चर्चा करेंगे जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो चलिए आज के साइकोटॉक में इसी पर चर्चा करते हैं और यह देखते हैं कि 4A है क्या और यह हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में कैसे अपनी भूमिका निभाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स स्ट्रेस होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्टेबल टाइम्स होते हैं जो हमें स्ट्रेस जनरेट करते हैं, जैसे बॉस के साथ मीटिंग है या कोई फैमिली गैदरिंग है या आपको पब्लिक प्लेस में स्पीच देनी है। ये सब प्रेडिक्टेबल टाइम्स हैं जो स्ट्रेस जनरेट करते हैं। इन कंडीशंस में हम या तो सिचुएशंस को चेंज करते हैं या अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करके अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का 4A स्ट्रेटजी क्या है। द 4 A's। फर्स्ट A अवॉइड, सेकेंड A अल्टर, थर्ड A अडॉप्ट एंड फोर्थ A एक्सेप्ट। ये सिंपल 4A स्ट्रेटजी अपनाकर हम बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं कि ये 4 A's अवॉइड, अल्टर, अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट है क्या। फर्स्ट A अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। अगर आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा एनालाइज करें तो आप सरप्राइज रह जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं जिनको एड्रेस करना आवश्यक होता है, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जिनकी बहुत आवश्यकता नहीं है लेकिन वो हमें स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। अवॉइड करने के लिए हम क्या करें? लर्न हाउ टू से नो। हमारी एक फिजिकल और मेंटल लिमिट है और उस लिमिट के बाहर हमको नहीं जाना चाहिए। हमको शुड्स और मस्ट्स में डिफरेंशिएट करना सीखना होगा और यह देखना होगा कि किसको एड्रेस करना आवश्यक है और किसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक नहीं है। और जिनको एड्रेस करना आवश्यक नहीं है या जिन सिचुएशन को एड्रेस करना आवश्यक नहीं है उनको आप अवॉइड करें। अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कंसिस्टेंटली स्ट्रेस दे रहा है तो आप बेहिचक उनके साथ बिताए जाने वाले अपने टाइम को लिमिट करें या अपने रिलेशनशिप को एंड कर दें। यह आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा। तीसरे तरीके से कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट। मान लीजिए अगर शाम का आप न्यूज़ देखते हो टीवी पर और डिबेट में जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो आपको स्ट्रेस पैदा कर रहा है, आप उसको अवॉइड करें। अगर ट्रैफिक से आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप कोशिश करें कि भले आपको लॉन्गर रूट लेना हो लेकिन लेस ट्रैफिक रूट को प्रेफर करें। अगर आपको शॉपिंग करने में, मार्केट जाने में परेशानी हो रही हो तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके आप बहुत सारे स्ट्रेसेस को अवॉइड कर सकते हैं। पेयर डाउन योर टू डू लिस्ट। पूरे दिन में आपको क्या काम करना है उस पर थोड़ा विचार करें और जो टू डू लिस्ट है उसमें जिन कार्यों को अवॉइड नहीं किया जा सकता उनको ऊपर रखें और जिनके बिना काम चल सकता है उनको लिस्ट से निकाल लें। आप एक छोटे प्लेट में ढेर सारा फूड अगर डाल देते हैं तो वो नीचे गिरेगा। सेम कंडीशन हम अपनी लाइफ के साथ करते हैं, इस पर हमको ध्यान देना ज़रूरी है। तो जो पहला ये था अवॉइड, उसमें हम सिचुएशंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, learn to say no, avoid people who stress you out, take control of your environment,
एंड पेयर डाउन योर टू डू लिस्ट। सेकेंड है अल्टर द सिचुएशन। अगर आप इस कंडीशन में हैं कि स्ट्रेसेस को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अल्टर करने की कोशिश करिए। जैसे आप कोई ड्रेस खरीदते हैं, सपोज वो ड्रेस थोड़ा बड़ा है, रिटर्न नहीं हो पा रहा है, आप क्या करते हैं, अपने साइज़ के लिए उसको अल्टर कर लेते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन में हमको अल्टर करना सीखना होगा। स्ट्रेसफुल कंडीशन में अल्टर करने का मतलब है कि हम जिस तरीके से स्ट्रेसर्स को एड्रेस करते हैं उन तरीकों को थोड़ा परिवर्तित करें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। अल्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग देम अप। अगर कोई सिचुएशन आपको बॉदर कर रही हो, कोई कंडीशन आपको बॉदर कर रही हो, तो आप असर्टिव बनिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। जैसे आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और कोई आपका फ्रेंड आ जा रहा है, इससे आप तनाव में आ जा रहे हैं, एंजाइटी में आ जा रहे हैं, स्ट्रेस में आ जा रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, आप बोलिए, रिस्पेक्टफुल वे में आप कम्युनिकेट करिए, एक्सप्रेस करिए कि नहीं देखिए हमारे पास 5 मिनट टाइम है, हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर हम आपसे बात करते हैं। अगर कंडीशंस आपको बॉदर कर रही हैं और आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो रिजेंटमेंट बिल्ड होगा, अल्टीमेटली यह स्ट्रेस पैदा करेगा। तो अपनी भावनाओं को दबाने या अंदर रखने के बजाय उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। दूसरा तरीका कैसे आप अल्टर सिचुएशंस को कर सकते हैं? बी विलिंग टू कंप्रोमाइज। अगर आप सामने वाले के बिहेवियर में चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वह आपके साथ वैसा बिहेवियर करे, तो आप अपने बिहेवियर को भी चेंज करने की, वैसा ही चेंज करने की कोशिश करिए। जब तक कंडीशंस दोनों तरफ से थोड़ी फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, दोनों तरफ से थोड़ी बेंट नहीं होंगी, तब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं हो पाएगी। अगर दोनों तरफ से विलिंगली फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है तो यह कंडीशन स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। सिचुएशंस को अल्टर करने का तीसरा तरीका हो सकता है क्रिएट अ बैलेंस्ड शेड्यूल। अब जो शेड्यूल बनाते हैं उसमें ऑल वर्क नो प्ले की कंडीशन मत रखिए। आप अपने वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में बैलेंस करना सीखिए, और अगर आपका शेड्यूल बैलेंस्ड होगा तो आप स्ट्रेस भी कम फील करेंगे। 4A का तीसरा ये है एडॉप्ट टू द स्ट्रेसर्स। अगर हम डिफ़िकल्ट कंडीशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, अल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश करें एडॉप्ट करने की। एडॉप्ट हम कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है रीफ्रेम प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया चेंज करिए। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखिए। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो और ट्रैफिक में फंस गए हो, तो वहाँ ट्रैफिक जैम एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया चेंज करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा अकेले समय व्यतीत करें, अपने मनपसंद कोई म्यूज़िक सुनें, अपने लोनलीनेस को एंजॉय करें, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ या वर्क लाइफ का स्केड्यूल ऐसा है कि आप उसमें टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, ठीक है, गाड़ी में हैं, अकेलेपन को एंजॉय करें, अपना मनपसंद म्यूजिक चला लें, तो वो जो स्ट्रेस आप फील करने वाले थे वो स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उस प्रॉब्लम को आप ले लेते हैं। और जिन चीज़ों को आप सोचकर वैसा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिन चीज़ों के लिए, वैसा टाइम आप वहाँ निकाल लेते हैं। तो एडॉप्ट करने का पहला तरीका, आप अपने प्रॉब्लम को रीफ्रेम करना सीखिए। एडॉप्ट करने का दूसरा तरीका हो सकता है लुक एट द बिगर पिक्चर। जब भी आपके सामने कोई चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट कंडीशन आती है या कोई स्ट्रेसर आता है, तो आप थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करिए, बिगर पर्सपेक्टिव रखिए और ये देखिए कि अगर उस स्ट्रेसर को आज हम एड्रेस करते हैं तो लॉन्ग रन में हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। 1 हफ्ते बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 महीने बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, या 1 साल बाद उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका आंसर नो आ रहा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, लॉन्ग रन में इसका कोई इम्पैक्ट हमारी लाइफ में नहीं हो रहा है, देन अपने फोकस, अपने टाइम और अपने एनर्जी को कहीं और लगाइए। अडैप्ट करने का तीसरा तरीका हो सकता है एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स। अपने मानक को समायोजित करिए। परफेक्शनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो स्ट्रेस को पैदा करती है। आप अपने स्टैंडर्ड्स को टॉप पर मत रखिए, हर चीज़ में परफेक्शन मत ढूंढिए, रीजनेबल स्टैंडर्ड्स रखिए, अपनी लिमिटेशंस को पहचानिए और हर काम में परफेक्शन की जगह गुड इनफ से ओके रहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स को
आप आराम से निकाल लेंगे और स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। स्ट्रेसर से अडॉप्ट करने का चौथा तरीका हो सकता है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं और स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप अपने आप को लो फील कर रहे हो, तो उस समय अपने लाइफ के एंजॉयफुल इवेंट्स को याद रखें, अपने गुड क्वालिटीज़ पर फोकस करें और ये देखें कि आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं जिससे आपकी फैमिली को, सोसाइटी को, दूसरों को मदद मिली हो। अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो बहुत हद तक आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सो लाइफ में ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी का 4th A है एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैनॉट चेंज। बहुत सारे स्ट्रेस के सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, अल्टर भी नहीं कर सकते हैं। आप इन स्ट्रेसेस को प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी सीरियस इलनेस का हो जाना या किसी लव वन के डेथ हो जाना, या आपके बस में नहीं है। चूँकि इन सिचुएशंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल अनकंट्रोलेबल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे सामने वाले का बिहेवियर। आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो यह है कि उस बिहेवियर के साथ हम रिएक्ट कैसे करें। तो जो अनकंट्रोलेबल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि अपने रिएक्शंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करें, रिएक्शंस को अल्टर करने की कोशिश करें। लुक फॉर द अपसाइड। अगर कोई मेजर चैलेंज आपके सामने आ जाता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी सर्च करने की कोशिश करें। आप थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या आपके पुअर चॉइसेस हैं या रॉन्ग डिसीजंस हैं, उनके कारण तो स्ट्रेस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उन डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। ऐसा कर आप बहुत हद तक स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने का एक तरीका हो सकता है लर्न टू फॉरगिव। हम सबको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हम एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड का पार्ट हैं, जहाँ सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में एंगर और रिजेंटमेंट से बचें, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को फ्री करें और अगर ऐसा बिहेवियर कोई सामने वाला करता है तो फॉरगिव करने की कोशिश करें, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। शेयर योर फीलिंग्स। कैथारसिस एंजाइटी रिडक्शन का एक बेहतर तरीका होता है। आप अगर किसी परेशानी में हैं, कोई कंडीशन बॉदर कर रही है, कोई सिचुएशन आपको बॉदर कर रही है, तो जिस पर आपको ट्रस्ट है वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, जिस पर आपका ट्रस्ट हो उसके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। जहां आप एक्सप्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस वहां डाउन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ अंदर मत रखिए, ट्रस्टेड वन के सामने कैथारसिस करने की कोशिश करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। तो इस प्रकार से अवॉइड, अल्टर, एडॉप्ट एंड एक्सेप्ट, इन 4 A's टेक्निक को अपनाकर हम बहुत हद तक स्ट्रेसफुल कंडीशन से बच सकते हैं और हैप्पियर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इन 4 A कोपिंग स्ट्रेटजीज को आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे और उन डिफ़िकल्ट कंडीशंस में जिसमें आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इनको अपनाकर अपने स्ट्रेस को कम करेंगे। तो चलिए आज का साइको टॉक यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं साइकोलॉजी के किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले साइको टॉक में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करें। थैंक यू।